साथियों, काश्तकारों का इंतज़ार क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के लिए थोड़ा-सा लंबा होता चला जा रहा है और ये इसलिए हुआ है क्योंकि मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा आ रही थी और हम सब ने पहले भी देखा है। जम्मू कश्मीर सरकार ने एक पहल की थी कि किसी कंपनी को काम दिया जाए, टेंडरिंग का प्रोसेस शुरू किया गया, लेकिन उसको दोबारा कराने का फैसला लिया गया है। और सेब की फसल के बीमा की डिमांड जब बढ़ रही थी तो इसमें इजाफे के बीच जम्मू कश्मीर सरकार ने रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम यानी RWBCIS के नफाज के लिए नए टेंडर्स जारी करने का फैसला किया है। पिछले साल 2 कंपनियां जो चुनी गई थी, जिनको इलेक्ट किया गया था, उस वक्त इंश्योरेंस कंपनीज थी। इनके प्रपोजल्स जो थे वो प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा मांग रहे थे, तो उस वजह से इनको मुस्तरद कर दिया गया। फिर महकमा ज़राअत ने एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया और टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस की जो बोलियां हैं, जो ऑक्शन है, उसको मंजूर किया था ताकि कश्मीर में सेब और ज़ाफ़रान जबकि जम्मू प्रोविंस में आम और लीची की फसलों का बीमा तहफ़्फ़ुज़ यकीनी हो सके, इनको सिक्योर किया जा सके। लेकिन डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर सरताज शाह साहब ने कुछ मीडिया चैनल से बात की है, जिनके मुताबिक ये जो मुंतखब इंश्योरेंस कंपनियां हैं 30% से ज़्यादा प्रीमियम का मुतालबा कर रही थी, जो भारत सरकार की डायरेक्शंस के ख़िलाफ़ था। फिर इस शरह पर प्रीमियम की जो माली लागत है वो तकरीबन 950 करोड़ रुपए बनती थी, जिसे जम्मू कश्मीर के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने मुस्तरद किया और इसी वजह से ताज़ा टेंडरिंग करने का फ़ैसला किया गया। अब बोलियाँ या जो ऑक्शन है वो नई सिरे से होगा। सरकार भी फसल बीमा से मुतल्लिक जो गाइडलाइंस है उसमें भी तब्दीली कर रही है, इसलिए टेंडर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें ज़रूरी तरमीम या अमेंडमेंट या संशोधन किया जा रहा है और आइंदा चंद दिनों में नए टेंडर्स जारी होंगे। शुरुआत वैसे इसकी कल यानी 1 जून से हो चुकी है, लेकिन उम्मीद की जा रही कि फसल बीमा स्कीम इसी साल नाफिज हो जाएगी। इस मकसद के लिए बजट में भी सरकार ने पैसा मुख्तस रखा है, रकम रखी है, और जब तक स्कीम नाफिज नहीं होती मौसमी आफात से मुतासर जो किसान हैं स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ फ़ंड यानी SDRF के तहत इमदाद फराहम उनको की जाती रहेगी। इधर बीमा के जो माहिरीन हैं उनके मुताबिक अगर प्रीमियम 30% से ज़्यादा हो जाए तो भारत सरकार के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, कवायद हैं, उनके तहत इजाफी माली बोझ स्टेट गवर्नमेंट पर पड़ता है। ये जो प्रीमियम के 3 हिस्से होते हैं, जिसमें एक हिस्सा किसान बर्दाश्त करते हैं, 5% होता है, दूसरा हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा हिस्सा भारत सरकार अदा करती है। और माहिरीन के मुताबिक जम्मू कश्मीर में प्रीमियम की लागत जब 950 करोड़ या 1000 करोड़ के आसपास बन जाए तो ये ज़्यादा होती है और महकमा ख़जाना ने इसीलिए इसको मंजूर नहीं किया था। तो मौसमी तब्दीली काफ़ी ज़्यादा पिछले कुछ दिनों में सालाबारी हुई। सिर्फ 6 मई से 30 मई के दरमियान 7 बार सालाबारी हुई, हवाएं चली, ओले पड़े और उससे नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ। बागात का, बाग मालिकान का, बागबानी शोबा, ज़राअत का शोबा बुरी तरह मुतासिर हुआ। तो अब फसल बीमा योजना लगे, प्रीमियम मिले, फ़ौरन से मुआवजा मिले, सरकार की मरकज़ की जो गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक इसका इंतज़ार किया जा रहा था। लेकिन कंपनियां जो हैं टेंडरिंग वो 30% से ज़्यादा प्रीमियम मांग रही हैं, जो सरकार पर या सरकार के एक्सचेकर पर माली बोझ पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। नए सिरे से टेंडरिंग का प्रोसेस शुरू हो रहा है, उसमें बाज़ाब्ता तौर पर नई कंपनी को जिम्मेदारियाँ दी जाएगी। कम टेंडर्स के साथ जल्दी से स्कीम इम्प्लीमेंट हो, कोशिश इसकी सरकार की।